हाय नमस्कार दोस्तों, और आपका फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सिंपली बताने वाला हूँ कि जो मंगरासी सिक्कर में जो मंगरासी पड़ता है उसमें जो अपना मेड़तिया राठौड़ रहते हैं उनका क्या इतिहास है। तो चलिए उसके ऊपर थोड़ा अपन नज़र डालते हैं कि क्या उनका इतिहास है, कहाँ से उनका पीढ़ी चला आ रहा है, उनका क्या इतिहास है। तो चलिए सबसे पहले मेड़तिया राठौड़ों का जो इतिहास है मंगरासी में उनके ऊपर एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले उनका क्या हिस्ट्री है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले जो है अपना मंगरासी विलेज जो सिक्कर में पड़ता है और वहाँ पे जो मेड़तिया राठौड़ रहते हैं उनका क्या इतिहास है उसके बारे में नज़र डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने को आ जाना है अपने जो राठौड़ों की जो यहाँ पे जो गांव है वो कौन कौन से है उसके ऊपर पहले नज़र डालेंगे अपन। तो यहाँ पे देखिए मेड़तिया राठौड़ सरदार जो भी है मेड़तिया राठौड़ उनके कितने गांव है अभी उसके ऊपर नज़र डालते हैं अपन। तो देखिए सबसे पहले मेड़तिया राठौड़ों के जो है 12 गांव बताए जाते हैं, जो जिसमें ज़्यादातर गांव राजस्थान में अपना नागौर डिस्ट्रिक्ट है उसमें आते हैं ज़्यादातर नाम। जो नाम मेरे सामने आ रहे हैं उसमें देखिए इस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो गांव आ रहा है उसका नाम है यहाँ पे दाऊसर। ये देखिए यहाँ पे दाऊसर सबसे पहले जो दाऊसर गांव है वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और उसके बाद में दूसरा गांव है जो राठौड़ों का वो उसका नाम है बाड़ासर। और तीसरा जो गांव है उनका उसका नाम है डसाना। और चौथा जो उनका गांव है वो सिंगरावट जो डीडवाना के पास में पड़ता है। और पांचवा जो गांव है उनका उसका नाम है गिलडोदा मीठा। और छठवां जो गांव है उनका जहाँ पे राठौड़ निवास करते हैं उसका छठा है गिलडोदा खारा। और सातवां जो गांव है उनका है था वो कुडली। आठवां था जैसलान। और नौवां था राठील। और राठील के बाद में ये देखिए उनका 10वां गांव था लादड़िया। 11वां गांव था डसाना छोटा। और 12वां जो गांव था वो था डसाना बड़ा। तो इस प्रकार से ये देखिए उनके टोटल जो है ये 12 गांव है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये देखिए आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये देखिए पहले राठौड़ों के जो गांव हुआ करते थे तो वो टोटल 12 थे, जिसमें देखिए दाऊसर, बाड़ासर, डसाना, सिंगरावट, गिलडोदा मीठा, गिलडोदा खारा, कुडली, जैसलान, राठील, लादड़िया, डसाना छोटा और डसाना बड़ा। ये जो है राठौड़ों के 12 गांव थे। और इनकी जो राठौड़ों की जो कुल देवी है वो माता इनकी मानी जाती है नगनेची माता, और जिसको चामुंडा माता भी अपन बोलते हैं। और इनका जो वंश है वो वंश है सूर्य वंश। और गोत्र इनका है जो कश्यप है। और ये जगमालोद जी के मेड़तिया राठौड़ है। तो इनके ऊपर चलिए आगे एक को और नज़र डालेंगे कहाँ से इनका इतिहास चालू है, कहाँ से आके कब से यहाँ पे आके मंगरासी में बसे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इनका पीढ़ी का इतिहास है उसके बारे में जान लेते हैं अपन। तो सबसे पहले पीढ़ी के इतिहास में बारे में जानेंगे। तो इनका पीढ़ी का इतिहास ऐसा है कि 1806 ईस्वी में इनका जो गांव है वो दौलतपुरा माना जाता है। तो वहाँ पे देखिए बख्तावर सिंह जी वहाँ पे सबसे पहले बख्तावर सिंह जी जो वहाँ पे निवास करते थे। तो उन्होंने क्या किया 1807 ईस्वी में बख्तावर सिंह जी ने यहाँ पे दौलतपुरा जो गांव है वहाँ से लादड़िया गांव है जो अपना नागौर में, वहाँ पे लादड़िया गांव में आकर ये बस गए ऐसा माना जाता है। और वहाँ पे ये यहाँ पे 28 वर्ष तक यहाँ पे इनका जो निवास स्थान वहाँ पे रहा। और 28 वर्ष में यहाँ पे रहने के बाद में इन्होंने 1835 ईस्वी में बख्तावर सिंह जी ने यहाँ पे मंगरासी में सिक्कर में आकर यहाँ पे बस गए 1835 में, मतलब 28 वर्ष वहाँ पे उन्होंने निकाले। उसके बाद में उनका पीढ़ी इस प्रकार से है। बख्तावर सिंह जी के 2 पुत्र थे। एक बड़े वाले थे उनका चैन सिंह जी नाम था और छोटे वाले थे उनका नाम धीरज सिंह जी था। तो जो उनके छोटे पुत्र थे धीरज सिंह जी तो उनके कोई लड़का नहीं हुआ। और जो बड़े चैन सिंह जी है उनके पुत्र जो थे उनका लिस्ट इस प्रकार से ये देखिए। चैन सिंह जी थे, उनके पुत्र इस प्रकार से सबसे बड़े कुशाल सिंह जी थे, मोहन सिंह जी, सेवल सिंह जी,
अर्जुन सिंह जी, बन्ने सिंह जी और पन्ने सिंह जी, ये इनके जो पुत्र थे। तो इनमें जो अपना जो यहाँ पे बाकी जो है पुत्र वो सब अलग अलग जगह पे जाके यहाँ से बस गए। और यहाँ पे फिर बचे कुशाल सिंह जी, यहाँ पे जो मंगरासी में है, यहाँ पे कुशाल सिंह जी यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे बच गए। तो कुशाल सिंह जी के यहाँ पे फिर कुशाल सिंह जी के यहाँ पे दो पुत्र थे, जिनका पहले का नाम था बाघ सिंह जी और दूसरे थे उनका नाम था जीवन सिंह जी। तो यहाँ पे बाघ सिंह जी जो थे उनके कोई पुत्र नहीं था और उनका शादी नहीं हुआ ऐसा माना जाता है। और इनके जो 2 नंबर के जो पुत्र थे जीवन सिंह जी, तो उनका जो यहाँ पे पीढ़ी है अभी वो यहाँ पे अभी निवास करता है। तो जीवन सिंह जी का जो पीढ़ी है वो इस प्रकार से है, तो उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो सबसे पहले जीवन सिंह जी का जो पीढ़ी है उसके बारे में जान। जीवन सिंह जी थे, उनके 3 पुत्र थे और उसमें से जो बड़े पुत्र थे कल्याण सिंह जी जिनका नाम था, फिर उनके भाई थे जो जोर सिंह जी थे, फिर उनके भाई थे सुगन सिंह जी। ये जीवन सिंह जी के 3 पुत्र थे। तो इनमें कल्याण सिंह जी के फिर 3 पुत्र हुए, जिनमें से इस प्रकार है, देखिए। सबसे बड़े गिरधर सिंह जी थे और दूसरे नंबर पे शैतान सिंह जी और भंवर सिंह जी, ये तीनों पुत्र इनके जो 3 पुत्र है। और इनके बाद में जो है उनके बाद में जो इनके दूसरे भाई थे जो जोर सिंह जी उनके पुत्र है, जोर सिंह जी के पुत्र है इस प्रकार है, देखिए, भंवर सिंह जी और यहाँ पे चांद सिंह जी। यहाँ पे उनके जोर सिंह जी के 2 पुत्र हुए। तो यहाँ पे जो उनके तीसरे भाई थे सुगन सिंह जी, उनके 4 पुत्र हैं। उनमें सबसे बड़े नाथू सिंह जी, उसके बाद में फतेह सिंह जी और उसके बाद में नंदू सिंह जी और उसके बाद में नरपत सिंह जी। तो इस प्रकार से है। तो अभी यहाँ पे सुगन सिंह जी के 4 पुत्र है, बड़े नाथू सिंह जी। तो इनके जो पुत्र है, इनके नाथू सिंह जी के 2 पुत्र है, जिनका नाम है जितेंद्र सिंह जी और कृष्ण सिंह जी। और यहाँ पे फिर अपना फतेह सिंह जी है, उनके 1 पुत्र है जिनका नाम है हनुमान सिंह जी। और यहाँ पे नंद सिंह जी है, उनके 1 पुत्र है जिनका नाम है अर्जुन सिंह जी। और उनके बाद में नरपत सिंह जी है, उनका 1 पुत्र है, उसका नाम है युवराज सिंह जी। ओके, तो ये इस प्रकार से हुई। तो यहाँ पे जोर सिंह जी है, उनके 2 पुत्र थे, भंवर सिंह जी और चांद सिंह जी। तो भंवर सिंह जी के फिर 2 पुत्र है। तो उनका जो बड़े वाला पुत्र है उनका नाम है पप्पू सिंह जी और छोटे वाले उनका नाम है दलीप सिंह जी। और यहाँ पे जो चांद सिंह जी है उनके भाई, उनके 1 पुत्र है जिनका नाम है रणवीर सिंह जी। तो ये इस प्रकार से उनका जो है पीढ़ी है। तो इधर कल्याण सिंह जी के जो 3 पुत्र थे, गिरधर सिंह जी, शैतान सिंह जी और भंवर सिंह जी, तो इनके इस प्रकार से है। जो गिरधर सिंह जी, इनके 2 पुत्र है, पावदान सिंह जी और लक्ष्मण सिंह जी। और यहाँ पे शैतान सिंह जी है, उनके जो पुत्र है उनका नाम है नरेंद्र सिंह जी। और यहाँ पे जो भंवर सिंह जी है, इनका जो पुत्र है उनका नाम है सुरेंद्र सिंह जी। तो इस प्रकार से ये पीढ़ी यहाँ तक आ गई। और उसके बाद में जो आगे का जो जनरेशन है उसके बारे में डिटेल बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे जो पावदान सिंह जी के यहाँ पे जो 2 पावदान सिंह जी है, तो यहाँ पे जो गिरधर सिंह जी के जो पुत्र पावदान सिंह जी है, उनके 3 पुत्र है। तो उनमें इस प्रकार से है, जो बड़े वाले उनका नाम किशन सिंह जी, छोटे वाले प्रेम सिंह और मुकेश सिंह, इस प्रकार से उनके 3 पुत्र है। और फिर उनके जो छोटे भाई है लक्ष्मण सिंह जी, उनके 1 पुत्र है जिनका नाम है आर्यन सिंह जी। और उनके बाद में जो नरेंद्र सिंह जी है, उनके पुत्र है, उनका नाम है ऋषिराज सिंह जी। तो इस प्रकार से ये उनका जो है पीढ़ी है। तो उनके बाद में जो नंबर आता है उनका, तो उसके बाद में जो नंबर आता है यहाँ पे यहाँ पे भंवर सिंह जी है, उनके जो 2 पुत्र थे, पप्पू सिंह जी और दिलीप सिंह जी। तो यहाँ पे पप्पू सिंह जी के 2 पुत्र है जिनका नाम है मानवेंद्र सिंह जी और भानु प्रताप सिंह जी। और यहाँ पे जो उनके सेकंड पुत्र है दिलीप सिंह जी, उनके 1 पुत्र है जिनका नाम है सूर्य प्रताप सिंह जी। तो इस प्रकार से ये जो यहाँ पे राठौड़ वंश की जो वंशावली है इस प्रकार से है। और यहाँ पे जो आगे इनका देखेंगे अपन, तो इनका देखेंगे गोत्र वगैरह है। गोत्र कश्यप है, वंश सूर्य से है, और कौन सा अयोध्या से बिलोंग करते हैं, भंवर। और यहाँ पे इनका जो भी है आप देख सकते हैं क्या क्या है, पचरंगा, रतलामी, भंवर बंदूक थी, तोप थी इनकी। और इनके गुरु कौन से थे, विशिष्ट वशिष्ठ गुरु है वो माने जाते हैं।
और यहाँ पे इनकी जो माता है वो नागनीची माता, जो चामुंडा माता भी है, जो अपन जी इनके नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए इनका जो इतिहास है वो पूरा, उसको मैंने आपको हिस्ट्री में आपको समझा दिया है। जो इस प्रकार से मैंने पहले लिख रखा था उसको मैंने आपको हिस्ट्री में आराम से वहाँ पे समझा दिया है। पूरा पीढ़ी का इतिहास इस प्रकार से है। जो मंगरासी में अभी जो राठौड़ परिवार रहते हैं उनका जो भी है पीढ़ी की जो इतिहास है वो इस प्रकार से है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो अपने नए नए वीडियो है वो आपको इसी प्रकार से मिलते रहे। और अगर कुछ भी इसमें आपको अगर डाउट लगे तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।